अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में आपको डेविड गॉगिंस के बारे में बताने वाला हूँ। डेविड गॉगिंस 44 यूएस आर्म्ड फोर्सेस के इकलौते मेंबर हैं जिन्होंने नेवी सील की ट्रेनिंग कंप्लीट की है। उसके साथ साथ उन्होंने आर्मी रेंजर और एयरफोर्स टैक्टिकल एयर कंट्रोलर की भी ट्रेनिंग कंप्लीट की है। वो एक फॉर्मर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं 17 घंटों में 4030 पुलअप्स का रिकॉर्ड बनाने की वजह से। और वो वर्ल्ड टॉप एंड्योरेंस एथलीट भी हैं जिन्होंने 7 से ज्यादा अल्ट्रा मैराथन्स, ट्रायथलॉन्स और अल्ट्रा ट्रायथलॉन्स में कम्पीट किया है। और 2019 में रिटायर होने के बाद वो न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग ऑथर बने उनकी बुक कांट हर्ट मी के। इन सब अचीवमेंट्स को करने से पहले डेविड $1000 पर मंथ कमाते थे एक्सटर्मिनेटर का काम करके, और उनकी लाइफ पेचेक टू पेचेक गुजर रही थी। उस वक्त वो आउट ऑफ शेप भी थे, यानी उनका वजन 300 पाउंड था। हर रोज अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद, जो कि 11 PM से 7 AM थी, वो चिकन शेक में जाते थे और लार्ज चॉकलेट मिल्क शेक लेते थे। उसके बाद वो 7-Eleven से डोनट्स का एक मिनी बॉक्स लेते थे। फिर वो अपने 45 मिनट के घर के रास्ते में उसे एंजॉय करते थे। फिर जैसे ही वो घर पहुंचे थे, वो टीवी ऑन करके उसका वॉल्यूम फुल कर देते थे ताकि वो शावर लेते वक्त उसे सुन सके, और ये उनकी डेली रूटीन थी। फिर वो सुबह आई जब उन्होंने नेवी सील ट्रेनिंग के बारे में सुना। वो कहते हैं कि मैं शावर लेते वक्त टीवी सुन रहा था और इसी वक्त मैंने नेवी सील्स की टफेस्ट ट्रेनिंग्स के बारे में सुना। वो शावर से बाहर आया और उन्होंने एपिसोड का रिमाइंडर देखा, और उस वक्त उन्हें रियलाइज हुआ कि वो एक नोबडी है। वो कहते हैं कि मुझे हर रोज वो शो नहीं देखना था जिसमें बड़े बड़े लोग बेहतरीन काम कर रहे थे, बल्कि मुझे खुद उस फीलिंग को फील करना था कि मैंने कुछ अकॉम्प्लिश किया है। उस वक्त डेविड 24 साल के थे और उन्होंने उस वक्त सोच लिया था कि उन्हें एक नेवी सील बनना है। उनका मिलिट्री में भी एक्सपीरियंस था और वो एयरफोर्स में भी 19 साल की उम्र से लेकर 23 साल की उम्र तक रह चुके थे। मगर एक नेवी सील बनने के लिए मिलिट्री का सबसे मुश्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट करना होता है। जिस दिन उन्होंने सील प्रोग्राम देखा, उन्होंने रिक्रूटर्स को कॉल करना शुरू कर दिया। 2 हफ्ते तक वो जिसे भी कॉल करते थे उन्हें सिर्फ नेगेटिव रिप्लाई सुनने को मिलता था। फिर आखिरकार एक रिक्रूटर ने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया। वहाँ जाकर उन्हें पता चला कि ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करने के लिए उन्हें बेसिक फिजिकल फिटनेस रिक्वायरमेंट्स को मीट करना होगा, जिसमें उनकी हाइट 6'1" और उनका वेट 191 पाउंड होना चाहिए। जिसका मतलब ये था कि उन्हें 106 पाउंड लूज करने होंगे, जिसके लिए उन्होंने एक ट्रेनिंग प्लान तैयार किया और उस क्रेजी रूटीन को फॉलो करना शुरू कर दिया, जिसमें वो बहुत कम या ना के बराबर खाते थे। और 3 महीनों के अंदर अंदर उन्होंने वेट लॉस कर लिया। मगर ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अभी उन्हें सील ट्रेनिंग को कंप्लीट करना था, जिसमें 30 महीने तक लग सकते हैं। प्रोग्राम का सबसे मुश्किल मेंटल और फिजिकल चैलेंज हेल वीक होता है, जिसमें 130 घंटे की कंटिन्यूस ट्रेनिंग होती है। डेविड को 3 हेल वीक से गुजरना पड़ा। एक ही साल में निमोनिया, स्ट्रेस और फ्रैक्चर्स की वजह से उन्हें पहले 2 से ड्रॉप आउट होना पड़ा। फिर वो अपने तीसरे अटेम्प्ट में पास हो गए। डेविड अपनी ट्रांसफॉर्मेशन का क्रेडिट अपने माइंडसेट को देते हैं। उनके मुताबिक जो सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स हैं वो फोकस्ड और ऑब्सेस्ड होते हैं। डेविड कहते हैं कि वो लोग अपनी गोल की तरफ ड्रिवन होते हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो जो उन्हें अपनी लाइफ में अकॉम्प्लिश करनी हो। उन्होंने एक स्ट्रेटेजी डेवलप की वैसे इंसान बनने के लिए जैसा वो बनना चाहते थे। वो कहते हैं कि मैंने ये चीज इन्वेंट की जिसे मैं अकाउंटेबिलिटी मिरर कहता हूँ, जिसमें मिरर में देखता हूँ और खुद से कहता हूँ उस चीज के बारे में जिससे मैं डरता हूँ। इससे मुझे उस डर को खत्म करने में मदद होती है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी रेसेस जीत लें या कितनी भी बुक्स बेच दें या रिकॉर्ड सेट कर लें। वो हमेशा कंफर्टेबल होने से बचते हैं और इस सोच को अपने दिमाग में नहीं आने देते कि उन्होंने कुछ अकॉम्प्लिश कर लिया है। वो कहते हैं कि सबके पास कुछ बार्स होते हैं, चाहे वो वर्क रिलेटेड हो जैसे कि CEO बनना, या पेरेंट्स रिलेटेड हो यानी 25 पाउंड लूज करना। और जैसे ही हम वहाँ पहुंच जाते हैं तो हम पार्टी करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, लोगों को इन्वाइट करते हैं, और उसके बदले में हमें बहुत सी चीजें मिलती हैं जैसे कि बोनस चेक, ट्रॉफी या और कुछ। चाहे जो भी हो, हमारे दिमाग में एक सेंस ऑफ कंप्लीशन पैदा होती है। मगर डेविड ऐसा नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि अभी बहुत सी चीजें हैं जो अचीव की जा सकती हैं, जैसे कि एक अच्छा CEO बनना या एक अच्छा इंसान बनना। वो कहते हैं कि मैं गिल्टी फील करता हूँ अगर मैं हर रोज कुछ अचीव ना करूँ। तो ये थी मेरी वीडियो डेविड गॉगिंस के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल के आइकन को दबाएंगे तो आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। और हाँ, आखिर तक देखने में बहुत बहुत शुक्रिया।